यहाँ तक आती है कि हम अब कैसे चल रहे हैं, एक इंडिविजुअल अगर हम हैं, एक अगर स्टार्टिंग पॉइंट देखें कि अगर हमसे ही ज़माना है वो वाली बात, तो अपने आप को कैसे सुधार करना है। तो अगर हमारे पास हरदम वो चॉइसेस रहती हैं कि अगर एक मक्खी का उदाहरण देखें, एक कॉमन हाउस फ्लाई, कि एक तरफ अगर गुड़ रखा हो तो वो मक्खी पहले उस पे आएगी, भिन-भिन आएगी, और साथ ही अगर एक कचरे की गाड़ी निकल रही हो तो वहाँ से वो मक्खी उड़कर पसंद करेगी कि वो कचरे पर ही रहे। तो कैसे एक ये चॉइस होती है कि जब एक अच्छी चीज़, एक पौष्टिक चीज़, एक इतनी मीठी चीज़ मिल रही है, फिर भी उसका त्याग करके एक बहुत ही खराब चीज़ पर बैठने का ये जो चॉइस है, तो अगर हम उसको ही करते रहेंगे तो हम द्वारा सर्कुलेट होते हैं। एक सामने आती हैं, फिर हम उन्हीं पर ही चल पाते हैं। और फिर वही बात कि अगर हम ऐसे हैं, तो हमने कंट्रीब्यूशन अपने परिवार में, अपने लोकेलिटी में, अपने समाज में, अपने इस देश में, संसार में कैसे करना है। तो वो जो रिपल इफ़ेक्ट की अब बात होती है कि एक स्थिर पानी होता है, एक स्टैग्नेंट होता है जो पानी, उसमें अगर एक पत्थर डाल दिया जाए, तो कैसे एक पहले उसका सर्कल बनता है, फिर दूसरा बनता है, और ऐसे करते-करते इतनी दूर तक, चाहे वो इफ़ेक्ट के साथ-साथ इतने डिफाइंड सर्कल्स नहीं बनते, धीरे-धीरे वो मर्ज होते हैं, फिर भी एक जो वो रुका हुआ पानी है, उसमें वो पत्थर की वजह से एक हलचल है। तो कैसे ऐसे ही संतों का काम इस संसार का है, जैसे अभी महापुरुष कह भी रहे थे, ये अंधकार से प्रकाश की ओर की बात, कि अपना जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकें, तो वो हमने एक अपने आप से जब शुरुआत की, तो वो निश्चित ही एक रिपल इफ़ेक्ट होगा। और फिर वैसे ही हम जहाँ पर एक ये दिल-दिमाग विशाल नहीं है, ये रुके हुए हैं, तो वहाँ पे कैसे ये संदेश, ये ब्रह्म ज्ञान, इसकी जोत हमने पहुँचानी है। तो अभी काफ़ी जो देखने में भी आया, चाहे भाषाएँ, ये 4 भाषाएँ, 5 भाषाएँ, 6 भाषाएँ रहीं, फिर भी ये जो मैसेज है वो कॉमन रहा। और कैसे एक ही बात की, अब चाहे कोई एक भाषा वाला कुछ कह रहा है तो वर्ड्स की बात करे, तो वो दूसरी भाषा को चाहे नहीं समझ में आ रहा, पर वो मैसेज एक जो कन्वे कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ कन्वे हो रहा है कि कैसे ये परमात्मा, ये निरंकार ही हर चीज़ का आधार है, हर चीज़ की शुरुआत इसी से, और अंत तो कह नहीं सकते क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। ये तो एक बात करें तो फिर किस तरह ये एक ऐसी एंटिटी है, एक ये इटर्निटी की बात, दातार कृपा करे हर एक पे, कि हम अपने आप को जहाँ अपने ऊपर फ़ोकस रखकर ही करें, कि उस तरह नहीं कि एक सेल्फ़िश वाला फ़ोकस कि हर चीज़ हमें चाहिए, पर जब सुधार की बात आती है, तो फ़ोकस हमारा ही, हम और अपना आईना अपने आगे रख के सेल्फ़ एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन, ये सब जब करेंगे तो दूसरों की कमियाँ देखने का वो समय नहीं मिलेगा। अपने सुधार पे ही पूरा टाइम अगर लगाएँ, तो कैसे हर एक की छोटी-छोटी बातों पे भी अगर हम सेंसिटिविटी रखें कि कुछ भी मुँह से ऐसी बात ना निकालें जो दूसरे को कहीं न कहीं चोट पहुँचा सके, या मन में कोई कितनी उम्मीदें लेके कोई चीज़ करता है, तो कभी चाहे हम कैज़ुअल भी हो जाते हैं, चाहे वो डे टू डे लाइफ़ में हो या कोई सेवा के रूप में, कि कैसे एक टेक फॉर ग्रांटेड हो जाता है, तो उसमें वो निटी-ग्रिटीज़ छूट जाती हैं, तो उसका इम्पैक्ट, उसकी रिपरकशन ऐसे आ जाती है कि किसी के दिल हर्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल अपने आप को जब हम एक तरफ एक पक्के रखकर कि हाँ, जब एक कोई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बाकायदा वैसे ही निभानी है, बिल्कुल चूक नहीं करनी, ताकि आगे हर एक तक वो मन में हम उनके एक खुशी ही दे पाएँ, उनके मन पे किसी प्रकार की ठेस ना पहुँचे।
तो जिस तरह ये कोऑर्डिनेशंस भी अभी होती हैं, ये समागमों की अभी ज़िक्र भी हुआ कि इतनी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं टेक्नोलॉजी करके भी, तो कैसे हर एक ने जहाँ भी अपने सेवा का योगदान दिया और ये संदेश सच का जगह-जगह पहचान पहुँचाने की कि जितने भी कान सुन सकें, जितनी आँखें देख सकें, ये एक सच्चाई की आवाज़। तो इसी पर हमने भी एक प्रचार खुद बनना है, खुद हर एक तक ये संदेश हमने अपने कर्मों द्वारा पहुँचाना है। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि ये भक्ति हर एक की दृढ़ होती जाए और अपने आप को हर कोई एक उसी रास्ते पे जो संतों ने, पीरों ने, वलियों ने युगों-युगों से कहा है, तो वो रास्ता ही है और वो ही है द राइटियस पाथ कि कैसे हमने जहाँ चलना है, एक्सट्रीम बात नहीं करनी, जो बैलेंस की बात आती है कि बिल्कुल अगर एक है कि एक्सट्रीम नहीं होना कि अगर एक बालक ने भी आज एक बालक ने भी आज अपनी कविता में जो कहा कि कैसे एक गृहस्थ में ही भक्ति होती है, तो बिल्कुल उसी भाव को लेके कि हमने अपने डे टू डे लाइव्स में अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए ही इस परमात्मा की दिए हुई, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, उसमें कैसे अपने आप का जो रोल है, उसको बखूबी निभाना है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि जो एक हमारे अंदर का जो असली किरदार हमारा है, जिस तरह हमारे नेचर्स हैं, उसको भी इनकॉर्पोरेट करते हुए जो एक कैरेक्टर बनता है हमारा, तो लेट अस बिकम द बेस्ट वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स कि किसी को दिखाने के लिए नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सिर्फ अपनी ही बेहतरी के लिए एक खुद पर काम किया जाए। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये आँखें हर एक के गुण ही देखें, ये कान सिर्फ हर एक की अच्छाइयाँ सुनें और मुख से भी एक हम हर एक की प्रशंसा ही करें। अगर कोई कमियाँ दिख भी रही हैं, तो उस व्यक्ति से जाकर बोला जाए, एक उसके बारे में एक रूमर्स या उसकी बुरी बातें औरों तक ना पहुँचाई जाएँ। दातार हर एक पे कृपा करे। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।